राकेश भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी के बयान से इतने तिलमिला क्यों गए? ये ऐसा क्यों दिखा रही है कि राहुल गांधी जी ने कोई अपराध कर दिया? देखिए, आज कांग्रेस जो है आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बन चुकी है इस्लामिक नेशनल कैलिफेट। ये गांधीवादी नहीं, ये जिन्नावादी कांग्रेस बन चुकी है। और अभी 2-4 दिन पहले सज्जाद नुमानी का बयान याद है कि ये हिंदू नहीं, वो हिंदू नहीं। ये सज्जाद नुमानी ने बोला था वोट जिहाद करना है। मुझे तो आज सज्जाद नुमानी और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं नजर आता। हाँ, दाढ़ी के लेंथ अलग अलग है। अब देखिए, ये तो निगत अब्बास कह रही, सुनिए। गलती राहुल गांधी की नहीं, गलती राहुल गांधी के पूर्वजों की है, जिन्होंने सीखी ऐसी रीत कि सत्ता के लालच में आप देश के 2 टुकड़े कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी बहन निगत ही कहती थी एक समय पर कि कांग्रेस केवल मुस्लिमों की तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस केवल जो है मुसलमानों को एक हथियार बनाती है और इस्तेमाल करके थ्रो कर देती है। अब मैं कौन सी निगत की बात मानूं, उस वाली या इस वाली, पता नहीं। ये निगत अब्बास का ट्वीट है। अभी मैं आगे भी पढ़ता हूँ, उन्होंने ट्वीट किया है, आज देश भर में सीए कानून लागू हो गया है। कल इटली वाली राजमाता और शहजादा और बबली शहजाद पूनावाला 6:42 PM isn't RSS the Indian version of ISIS? ये मेरा ट्वीट नहीं है, मैंने इसके खिलाफ शिकायत की है। यही तो मैं कह रहा हूँ, फोटोशॉप और जुबैर के चक्कर में मत पड़ो। चलिए जुबैर की बहन कहते हैं। Now just shut your mouth. हिंदी क्यों हटा दी? जो बोलता है वो रह हिंदी क्यों हटा दी? रह जाता है। खैर, अब बात कर लेते हैं। हिंदी पढ़ने से मना किया है। राकेश भाई, I will not accept any personal comment. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द भारत डिबेट में। दोस्तों, आज के इस डिबेट में आमने सामने हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला और कांग्रेस के प्रवक्ता निगत अब्बास। दोस्तों, इस बहस में दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त डिबेट देखने को मिलेगी, जहां शहजाद पूनेवाला ने निगत अब्बास को बुरी तरह झाड़ दिया। दोस्तों, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं द भारत डिबेट। राकेश भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी के बयान से इतने तिलमिला क्यों गए? ये ऐसा क्यों दिखा रही है कि राहुल गांधी जी ने कोई अपराध कर दिया? अगर किसी विशेष समुदाय के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को बताना, वो विशेष समुदाय के बारे में चर्चा करना, वो अपराध है? या जैसे भारतीय जनता पार्टी वो अपराधों को छुपाती रहती है, उन अपराधों को छुपाना अपराध है? राहुल गांधी जी ने सिर्फ मुसलमान का नाम कहा लिया, न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी हमेशा वो रुई के गोले अपने कानों में रखती है। जरा निकालिए और सुनिए। उन्होंने दलितों का भी नाम लिया, सिखों का भी नाम लिया, जैन का भी नाम लिया, अलग अलग हर माइनॉरिटी का नाम लिया। अरे आज नाम लेने से दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत तो इन्हें पता है क्यों हो रही है। और मैं समझाना चाहती हूँ जनता को कि जो इन्हें दिक्कत हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आज राहुल गांधी जी ने इनके सामने बता दिया कि लोगों को पता है कि कौन से विशेष समुदाय के साथ कौन सा अपराध हो रहा है। देखिए, आज कांग्रेस जो है आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बन चुकी है इस्लामिक नेशनल कैलिफेट। ये गांधीवादी नहीं, ये जिन्नावादी कांग्रेस बन चुकी है। और अभी 2-4 दिन पहले सज्जाद नुमानी का बयान याद है कि ये हिंदू नहीं, वो हिंदू नहीं। ये सज्जाद नुमानी ने बोला था वोट जिहाद करना है। मुझे तो आज सज्जाद नुमानी और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं नजर आता। हाँ, दाढ़ी के लेंथ अलग अलग है और तरीके अलग अलग है, पर मानसिकता एक ही है। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई है कैप की। अब राकेश जी, आप गुस्सा हो जाएंगे, कैप लेकर आ गए। कैप का मतलब है कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। मतलब एक फूल है और अनेक लोग उस फूल के पीछे भौरे की तरह है। वो फूल वोट बैंक का फूल है और एक ओवैसी है, एक तृणमूल है, एक समाजवादी है, एक कांग्रेस है, सब भौरे हैं। अब इसलिए मैं बोलता हूं, देखिए कांग्रेस ने तो पहले से बोल रखा है, जो आज राहुल जी ने बोला है, टू बी फेयर टू निगत, ये नया बयान नहीं है। कांग्रेस मींस मुस्लिम्स, रेवंत रेड्डी। मुस्लिम का पहला अधिकार संसाधनों पर मनमोहन सिंह। तेलंगाना कांग्रेस के नेता ने बोला है कि ईद का तोहफा देंगे, दिवाली पे नहीं देंगे। ओबीसी कोटा में से 9% कोटा मुस्लिम को देना चाहिए, सलमान खुर्शीद। कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, राहुल गांधी ने इनकिलाब के मीटिंग में बोला था और इनकिलाब के एडिटर ने कंफर्म किया था। राहुल गांधी ने बोला हिंदू टेरर ग्रुप डेंजरस होता है, लश्कर ए तैयबा डेंजरस नहीं होता। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं। सनातन को बीमारी खड़गे जी के सुपुत्र ने बोला था। हिंदू टेरर बोला, पर इस्लामिक टेरर कभी नहीं बोलते ये लोग। फिर इन्होंने वक्फ को अपोज किया, शाहबानू को अपोज किया, शाहबानू को अपोज किया, सीए कानून अपोज किया, यूसीसी अपोज किया। ये सब इसीलिए है। आखिरी में मैं एक प्रमाण दिखाना चाहता हूं। एक इनके मंत्री झारखंड में हाफिजुल अंसारी, मुझे याद है राकेश जी, मेरा और आपका डिबेट इसी पे हुआ था। ये व्यक्ति तो बोलते हैं कि मेरे लिए शरिया बड़ा है, संविधान नहीं। शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान। इन्होंने बोला है ऑन रिकॉर्ड कि मेरे लिए शरिया बड़ा है। अब सोचिए कि अगर कोई मंत्री झारखंड का कांग्रेस का बोलता है कि शरिया फर्स्ट होगा, मुस्लिम फर्स्ट। और एक प्रमाण देना चाहता हूं, अभी केरल में सरकार बनी सतीशन जी की, किसके सपोर्ट से? मुस्लिम लीग। उसमें एक और सपोर्टर है जमात। जमात ने बोला कि हम इस्लामिक रिपब्लिक चाहते हैं और लेफ्ट पार्टीज ने कंडेम किया कि देखिए सतीशन जी ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, और सतीशन जी ने बोला हाँ मैं जमात और मुस्लिम लीग का सपोर्ट लूंगा। तो ये कांग्रेस जो है ये जिन्नावादी कांग्रेस बन चुकी है और ये बंटवारे के बीच डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। राकेश भाई, बड़ी कलाकारी से भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता पुराना ज्ञान ले आते हैं और घिसा पिटा वही ज्ञान टीवी पे आके उल्टी कर देते हैं। आज आपने भी उसी में एक सवाल जोड़ दिया, पर आपके सवाल का सम्मान है। पर मैं आज की बात करना चाहती हूँ क्योंकि पिछले 12 वर्षों से इनकी सरकार इतिहास के पीछे छुपन छुपाई खेलना बंद कर दो। शहजाद भाई, अब आ जाओ। अकॉर्डिंग टू लेबर मार्केट एनालिसिस, आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंडर मुसलमानों की हिस्सेदारी नेशनल एवरेज से भी कम। इन्होंने क्या किया? सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के ये ढोल पीटते फिरते हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है 55,000 से ज्यादा दलित के खिलाफ मामले दर्ज है, जिसपे रेप, मर्डर, वायलेंस है। दलित का नाम राहुल गांधी जी ने ले लिया तो क्या गलत है?
सिख भाई के पास आज रोजगार नहीं है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी सिख भाइयों में है। राहुल गांधी जी ने सिखों की बात कर ली तो इनको क्या आपत्ति है, ये बता दें। 62% मुसलमान ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सिर्फ 18% को जॉब मिलती है। तो इन्होंने जॉब मुसलमानों को, माइनॉरिटी को कहां दी वो बता दें। और ये बात कर रहे हैं मुसलमान की, जैन की, सिख की, ईसाई की। अरे ये तो हिंदू भाई बहन की नहीं है। राकेश भाई मुझे बताइए, हम तो धर्म और जाति की बात कर रहे हैं। जब कर रहे हैं तो बताइए हिंदुओं के कैसे ये हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं। 22 लाख जब बच्चों का फ्यूचर इन्होंने बर्बाद कर दिया। जब नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं था, उसमें सिर्फ सिख नहीं था, उसमें हिंदू भी था। जब वो 15 बच्चे आत्महत्या करे क्योंकि नीट का पेपर सरकार की नाक के नीचे से लीक हो गया, उसमें मुसलमान नहीं था, उसमें हिंदू भी था। जब बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे, 14,000 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, तब उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं था, उसमें हिंदू भी था। इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज को तो हम सब माइनॉरिटीज को मानते हैं। एनसीएम बॉडी बनी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, 92 में। तब से लेकर आज 2014 तक कभी भी इन लोगों ने जैन को, बुद्धिस्ट को, सिख को या ईसाई को एनसीएम का चेयरपर्सन नहीं बनाया। पहली बार सिख व्यक्ति अगर एनसीएम के अध्यक्ष बने तो वो बने मिस्टर मोदी जी की सरकार में। इसका मतलब क्या है? अच्छा, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री भी बनाई, उसमें भी हमेशा मुसलमान को ही बनाया, कभी भी कोई और व्यक्ति को नहीं बनाया। आज किरण रिजिजू माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है जो बुद्धिस्ट समाज से है। इन्होंने कभी माइनॉरिटीज को, मुस्लिम के अलावा किसी को देखा है? मुस्लिम तो सेकंड बिगेस्ट मेजोरिटी है भाई। माइनॉरिटी तो कौन है? पारसी, क्रिश्चियन, सिख, जिनकी संख्या है क्या? अब इन्होंने बोला कि मुसलमानों की कंडीशन, बिल्कुल निगत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुसलमानों की कंडीशन सबसे ज्यादा खराब क्यों हुई? सच्चा रिपोर्ट उसका प्रमाण देता है। भागलपुर, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, ये सारे दंगे कांग्रेस के जमाने में हुए। अच्छा, मुसलमानों की तुलना कीजिए, गुजरात के मुसलमान और बंगाल के, कौन ज्यादा संपन्न है? गुजरात का मुसलमान। कौन ज्यादा हेल्थ इंडेक्स पे आगे? गुजरात का मुसलमान। कौन ज्यादा संतुष्ट है? गुजरात का मुसलमान। बंगाल में तो केवल इनकी सरकार थी ना अभी तक, तो आज हमारी सरकार आई है। इसका मतलब इन्होंने केवल गुर्बत, गरीबी और दंगे दिए। पर तीसरी बात पे मैं आना चाहता हूं। देखिए, मैं तो एक समय यह भी जानता था, हमारी बहन निगत आती थी तो वो बिंदी लगा के आती थी। अब कांग्रेस में है तो बिंदी भी नहीं लगाती है, ठीक है, मत लगाए। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है व्यू। और देखिए, ये है व्यू निगत अब्बास का। सही है कि शुरू से लेकर अब तक हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, इन्होंने उनके कंधे पे रखकर बंदूक चलाई है, अपना उल्लू सीधा करा, अपनी घटिया गलीच राजनीति को सर पर बिठाया है। अब बात करें, अब देखिए, ये तो निगत अब्बास कह रही, सुनिए। गलती राहुल गांधी की नहीं है, गलती राहुल गांधी के पूर्वजों की है, जिन्होंने सीख ही ऐसी दी थी कि सत्ता के लालच में आप देश के दो टुकड़े कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी बहन निगत ही कहती थी एक समय पर कि कांग्रेस केवल मुस्लिमों की तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस केवल जो है मुसलमानों को एक हथियार बनाती है और इस्तेमाल करके थ्रो कर देती है। अब मुझे पता है कि निगत के पास कोई जवाब इसका नहीं है, ना अंसारी का है। लव जिहाद के बारे में भी उन्होंने बोला, लव जिहाद के बारे में कैथोलिक चर्च ने बोला, वक्फ के बारे में कैथोलिक चर्च मुनव्वम में उनकी जमीन गई, वक्फ के बारे में और लव जिहाद के बारे में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बोला। निगत जी, एक बार तो किसी चीज का स्पेसिफिक जवाब दीजिए। अब मैं कौन सी निगत की बात मानूं, उस वाली या इस वाली, पता नहीं। आप लोगों पर भी आरोप लगता है कि आप यूसीसी वक्फ इसलिए लेकर आए क्योंकि आपको तुष्टीकरण करना था, ये आरोप लगता है कांग्रेस के। अच्छा, देखिए, यूसीसी कब आया संविधान में? संविधान के मेकर्स ने डाला। सबसे पहले यूसीसी कहां लागू हुआ? गोवा में हमारी सरकार थी, संविधान सभा में बीजेपी के लोग बैठे थे, कांग्रेस के लोग। नेहरू जी से लेकर अंबेडकर जी ने वकालत की, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यूसीसी आना चाहिए। और आज जब यूसीसी की वकालत महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तराखंड से लेकर गुजरात से लेकर बाकी राज्यों में करते हैं, तो कौन उसका विरोध करता है? ये बीबीसी, भड़काओ भाईजान कमेटी, जो शाहबानू से लेकर शायरा बानू ट्रिपल तलाक के कानून का विरोध करता है। और सीए पे आपने बोला, मैं एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं, 8:18 7 जुलाई 2021। सीए बिल से नागरिकता चली जाएगी, किसान बिल से जमीन चली जाएगी, वैक्सीन से जान और मर्दानगी चली जाएगी। ये बेवकूफ बनाने का काम ये निगत अब्बास का ट्वीट है। अभी मैं आगे भी पढ़ता हूं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये जो सीए कानून है ना, इसका विरोध करते करते क्या होगा। आज देश भर में सीए कानून लागू हो गया है। कल इटली वाली राजमाता और शहजादा और बबली, देखिए, कौन किस पार्टी से एफिलिएटेड था उस समय, पहले मैं इनके लिए भी एक बात कहती थी, कौन किस पार्टी से एफिलिएटेड था उस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा इनके मुख्यमंत्री दूसरी पार्टियों से आए, पर क्योंकि इनका स्पेसिफिक जवाब, आओ मेरे भाई, स्पेसिफिक जवाब का प्रसाद तुम्हें खिला देती हूँ। शहजाद पूनावाला, 6:42 PM, Isn't RSS the Indian version of ISIS? ये मेरा ट्वीट नहीं है, मैंने इसके खिलाफ शिकायत की है, यही तो मैं कह रहा हूं। फोटोशॉप और जुबैर के चक्कर में मत पड़ो, जुबैर के चक्कर में मत पड़ो, जुबैर के चक्कर में मत पड़ो मेरी बहन, यही गलती होती है। आप ट्वीट का लिंक दिखा दो, दिखा दो लिंक, लिंक दिखा दो। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। कहां चला गया? अरे भाई, ट्वीट दिखा दिया, शहजाद ने काउंटर कर दिया, शहजाद आपने काउंटर कर दिया, आप सुन लीजिए, काउंटर कर दिया। चलिए चलिए, जुबैर की बहन, now just shut your mouth, shut your mouth। बोलिए, निगत अब्बास बोलिए। अरे योग वक्त में लोग राम का नाम लेते हुए किंतु बीजेपी राम मंदिर का नाम लेती है, दोगले विचार, दोहरे मापदंड का परिचय देने वाली फिर से फोटोशॉप। ये है शहजाद पूनावाला। लिंक खोल के दिखा दो। नथिंग इस्लामिक अबाउट आईसिस, नथिंग हिंदू अबाउट आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, दे आर ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो अब शहजाद पूनावाला, ये मैंने आपको बोला है, इसके लिंक दिखा दो। शहजाद पूनावाला, चलिए लिंक दिखा। अरे सुनियो ना, चुप ना, अरे सुनो ना, अरे वो तो डिलीट हो जाते हैं कैसे। आपने क्यों नहीं किया? आपके तो लिंक है, आपका वीडियो है। मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात,
आपकी तरह नहीं हूं ना, आपकी तरह नहीं हूं ना। अनुलोम विलोम करना आज योग दिवस है, आज तो योग दिवस पे भी आपने शुभकामनाएं दी थी। जो बोलता है वो रह जाता है। अच्छा, बिंदी क्यों हटा दी? जो बोलता है वो रह जाता है। बिंदी क्यों हटा दी? वो रह जाता है। खैर अब बात कर लेते हैं। बिंदी पहनने से मना किया है? ठीक है, मैं आता हूं बीच में, एक बार शहजाद नॉट पूरी हो गया एक्सेप्ट एनी पर्सनल नहीं नहीं नहीं, मैं आ गया तो आप पर कोई पर्सनल कमेंट नहीं। हाउ डेयर दिस बॉय टॉक अबाउट इट, हाउ डेयर दिस बॉय। कांग्रेस मना कर नहीं, रही है। ठीक है, पर्सनल पहनावे पर नहीं, कांग्रेस तिलक पहनने से मना करती है। पहनावे पर डिबेट नहीं है ये। अरे कांग्रेस तिलक तो नहीं, पहनने से ठीक है, मना ये करती आप लोग बाद में चर्चा कर लीजिए। ये मेरे डिबेट का विषय नहीं है कि निगत अब्बास बिंदी पहनती थी नहीं पहनती थी, आज पहनी या नहीं पहनी है, ठीक है, नहीं शहजाद नहीं, उस पर स्थित नहीं रहेगी। निगत मैंने इंटरप्ट कर दिया, आप पॉइंट पर आइए। तुम्हें तुम्हारी पार्टी निगत पॉइंट पर आइए, मैंने इंटरप्ट कर दिया, वो मैं उसको भी इंटरप्ट नहीं करूंगा। कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, वो किसी के लिए कोई पर्सनल कमेंट नहीं। निगत प्लीज, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। अब शहजाद सुन लिया राकेश भाई। अनुलोम विलोम, नहीं, तो अनुलोम इनको विलोम। बोलिए, Please, आपने दोबारा शहजाद, बता please, दिया। एक मिनट, शहजाद पूनावाला बदतमीज इंसान, जाके राजनाथ सिंह जी से पूछो कि सच्चर कमेटी पे उन्होंने तो खुद कहा था ये गलत है और वैध नहीं है। उनसे तो पूछ के आ जाते जब 8 नंबर कमरे से मीडिया रूम से फर्रे लेकर आ रहे थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, राकेश जी एक इनके जमात सपोर्टर इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के ख्वाब देखते हैं और कांग्रेस बीजेपी नहीं, ये लेफ्ट पार्टी का स्टेटमेंट है कि हम लोग इसकी निंदा करते हैं कि कांग्रेस ऐसे लोगों का सपोर्ट करती है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि निगत अब्बास बताए कि क्या स्टैंड है इस्लामिक रिपब्लिक पे। ये देखिए, सीपीआईएम क्वेश्चन सतीशन स्टैंड ऑन जमात इस्लामी सपोर्ट फॉर इस्लामिक रिपब्लिक। इस्लामिक रिपब्लिक इस देश में कतई नहीं बनेगा। यह देश हिंदू राष्ट्र, अर्थात हिंदू का मतलब भारत की जीवन शैली, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, ये था, है और हमेशा रहेगा। और निगत जी आप अपना चेहरा और स्वरूप बदल दीजिए, परंतु ये देश का स्वरूप नहीं बदल सकते। पहले तो इन्होंने फिर पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। अपना चेहरा बदलने के लिए बदल गए। अरे राजनैतिक चेहरा, राजनैतिक चेहरा। बात करिए, इतना गिल्टी कॉन्शियस क्यों हो आप? सुनिए, अरे राजनीतिक चेहरा, राजनीतिक आपके चेहरा, और आपके- चेहरे के पीछे। अरे यार, अरे मेरे भाई सुनो ना, अभी थोड़े तो सालों आप मुझे पहले गुंडा मवाली और भाई। हिंदू अधिकारी को गाली दे रहे थे, आज मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? हेमंत बिस्वा शर्मा को गाली आओ, दे रहे थे, पॉइंट पे आओ, उसे इस्लामिक मुख्यमंत्री क्यों बना रिपब्लिक पे दिया? आओ। आप इस्लामिक मुख्यमंत्री रिपब्लिक पे आओ, मुख्यमंत्री निगत। के पद की लेन देन क्यों कटे? नहीं ना, इस्लामिक point पे रिपब्लिक नहीं है, चाहिए, जनता आज पूछ कुछ रही है। बोलो। अरे बताओ ना, कांग्रेस शरिया पार्टी की इस्लामिक प्रवक्ता रिपब्लिक पे कुछ तो कांग्रेस बोलो। पार्टी डंके की चोट पे कहती है, गिग्गी भारत गिग्गी नहीं निकले, चले, गिग्गी नहीं, इस्लामिक रिपब्लिक पे कुछ नहीं और बोल पार्टी की तरफ से सकते, कंडेम भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, मेरे भारत में मेरे भारत में इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बनेगा। आप कुछ सवाल कर रही हैं वो आपसे। 55,000 से ज्यादा मामले क्यों दलित भाई बहनों के खिलाफ है, जिसमें रेप, मर्डर, वायलेंस जैसे बड़े अपराध हैं? पहले तो ये बता दो। सिखों क्या की उन बात पर कर रहे केस ही नहीं होना हो, की चाहिए? बात कर रहे हो। मैंने तो सबसे पहले पूछा था शहजाद भाई, कहती हूँ ना, रुई निकाल कर बात किया करो, मुझसे सवाल सुना करो कि सिख भाइयों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, बताओ ना। मुसलमान के तो आप हमदर्द ठीक, बनते हो, ठीक है। खुद भी मुस्लिम कौम से आते हो, हाँ बताओ ठीक ना है, कि चलिए ये दोनों सवाल आपके मैं जवाब दे रहा और क्यों मेजर सिटीज ठीक है निगत आपके ये दोनों सवाल मैं जवाब ले रहा हूँ। देखिए, बोलिए मैं बोलिए केवल इतना बताना चाहता हूं कि तो बहुत देर से फिर से एक बार मैंने देखिए, जगदीश टाइटलर का मामला छोटा मामला नहीं है। हजारों सिखों के परिवार आज भी खून के आंसू बहा रहे हैं और उनको बचाने के लिए निगत अब्बास ने बोला जगदीश टाइटलर अरे कौन सी बड़ी सिखों बात में है? बेरोजगारी देखिए, क्यों है शहजाद भाई, पूनावाला? निगत, इस निगत, सरकार निगत। तो सिखों के साथ खड़ी मैं होती अपना है जवाब दे ना। दूं। ठीक देखिए है, राकेश जी, मैं निगत आप अपनी फिर बात- पूछ लीजिएगा ये सवाल। चलिए, आप ठीक है, आ रहा फिर हूं, पूछ लीजिएगा आप सवाल। अति उत्साहित होने की जरूरत फिर नहीं आप है। सवाल ये पूछ लीजिएगा, एक बार उनका 1 मिनट दीजिए, देखिए वो आपका जवाब देते हैं कि नहीं, नहीं तो अब फिर आप दूसरी काउंटर कर बात, दीजिए। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लिए किया क्या है। करतारपुर साहिब किसने वहां पर दे दिया पाकिस्तान में? पहली बार करतारपुर साहिब का कॉरिडोर कब खुला? पहली बार हरमिंदर साहब को टैक्स फ्री किसने किया? पहली बार जिस प्रकार से सारे सिख पर्वों को और प्रकाश पर्व को मनाने का काम क्यों नहीं किया गया? आज क्यों हुआ? बताइए ना ये बात। जो हमारे स्वरूप है, हमारे सबसे महान सिख गुरुओं के और हमारे सारे जो मेन चीज है, अफगानिस्तान से जो सिख भाई बहन है उनको बचाने का और यहां पे लाने का काम किसने किया? जब सिख भाई बहनों को प्रोटेक्शन सीए एक्ट में दिया तो उसका विरोध किसने किया? और जिन लोगों ने सिखों का नरसंहार किया वो अब बोल रहे हैं कि सिखों के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। मतलब सिखों का अनएम्प्लॉयमेंट तो पंजाब में ही देखेंगे ना, क्योंकि सिख की पॉपुलेशन वही ज्यादा है। पंजाब में तो हमारी कभी सरकारी नहीं रही, वो तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रही। तो जवाब दीजिए कि आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर मुझे बताइए, आप जगदीश टाइटलर पर क्या स्टैंड है? जगदीश टाइटलर पर अभी तक कोई स्टैंड नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को लाने का काम अफगानिस्तान से हरदीप पुरी जी ने किया और हमने हमेशा सम्मान दिया। आपने सिखों को काट दिया और अभी तक जगदीश टाइटलर पर एक स्टैंड ले। यही निगत थी। पता है 84 के दंगों पर बीजेपी में थी तो चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, मौलानाओं को कन्फ्रंट करती थी, बोलती थी है मौलाना, है मौलाना। और आज मुंह से निकल नहीं रहा, आज मुंह से निकल नहीं रहा। बताइए क्या बोलूं मैं?